हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, दरभंगा में लगातार तीसरे दिन हुई तीसरी मौत। अब तक 27 लोग गंवा चुके कोरोना से जान, इसमें 13 दरभंगा शहर के। कोरोना एवं चुनाव से संबंधित बातों को लेकर पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक। गुलजार हुआ दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग, बस परिचालन शुरू होने और बाढ़ का पानी घटने से रौनक लौटी सड़कों पर। शनिवार को सुरक्षा के बीच महापौर पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा, बहस और उसके बाद वोटिंग। जिला परिषद कार्यालय में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। और महिला पार्षदों ने महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर लगाए कई आरोप। अन्य पार्षदों से भी किया आह्वान, लोकतंत्र में धनतंत्र के आगे नहीं झुकें, सदन में जाएं, उपस्थित हों और अंतरात्मा की आवाज पर करें वोटिंग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार। कोरोना से तीसरे दिन लगातार संक्रमित की मौत हुई। अब मरने वाले जो हैं वो बहादुरपुर के गोविंदपुर गांव के 40 वर्षीय व्यक्ति हैं, जो एक सप्ताह से डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में भर्ती थे। इसके साथ ही दरभंगा जिला में मरने वाले की संख्या 27 हो गई, जिसमें 13 दरभंगा शहर के। कोरोना का कहर थोड़ा रुका था, लेकिन मौत लगातार 3 दिन में 3 मौत से यह कहर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार की सुबह बहादुरपुर के गोविंदपुर गांव के एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने कोरोना से दम तोड़ दिया। पिछले 10 दिनों से वह कोरोना वार्ड में भर्ती था। इसके साथ ही दरभंगा जिले में मरने वाले की संख्या 27 हो गई, जिसमें 13 दरभंगा शहर के हैं। मालूम रहे कि मंगलवार को केओटी के एक व्यक्ति की मौत हुई, बुधवार को हसनचक दरभंगा शहर के एक व्यक्ति की मौत हुई और गुरुवार की सुबह गोविंदपुर जो दरभंगा शहर के सटे बहादुरपुर में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और आंकड़ा 27 पहुंचा। कोरोना का कहर लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 22 ऐसे लोग जो दरभंगा जिला के नहीं हैं, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय में कोरोना वार्ड दरभंगा में डीएमसीएच में भर्ती थे, उन्होंने दम तोड़ दिया है। ये 22 दरभंगा जिले के अलावा हैं। कोरोना का कहर लगातार सरकार, प्रशासन और जनता के बीच जागरूक, लेकिन उसके बाद भी कोरोना का कहर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। हालांकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है और टेस्टिंग के हिसाब से अगर अनुपात में देखें तो उस हिसाब से देश के अन्य मुकाबले के हिसाब से स्थिति ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मौत का बढ़ता ग्राफ से लोग अभी भी सहमे हुए हैं। कोरोना एवं चुनाव से संबंधित बातों को लेकर पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना एवं चुनाव से संबंधित बातों को लेकर पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय
अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। समाहरणालय अवस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के अजिताभ कुमार वहां उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि किस तरह जो कोरोना से बचाव और चुनाव की तैयारी, इस संदर्भ में बातें हुई। नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद बाहर निकले पुलिस महानिरीक्षक ने मिथिला क्षेत्र अजिताभ कुमार ने बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल का जो सरकारी गाइडलाइन है उसका फॉलो कराया जा रहा है। चुनाव से संबंधित कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए, चर्चा की गई। संक्रमण के जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, तमाम गाइडलाइन के निर्देश का पालन किया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं, जो सरकारी गाइडलाइन है वो फॉलो कराए जाएंगे। कोरोना काल में जो गाइडलाइन वो है, और कुछ इलेक्शन की प्रिपरेशंस के बिंदु थे। किनसे बात की गई सर? सबसे बात हुई है। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क पर बड़ी बसों तथा अन्य दूसरे वाहनों का परिचालन पूर्व की तरह शुरू हो गया है। यात्री बसों के परिचालन शुरू होते ही सड़कों पर रौनक लौट आई है। पहले तो बसें बंद थी, उसके बाद बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ गया था और यहाँ वीरानगी छाई। बसों का परिचालन शुरू हुआ। एक पखवाड़ा से सड़क पर जमा पानी वापस नीचे खेत से लेकर नदी में चला गया और इसके साथ ही सड़क गुलजार हुआ। एक दिन पहले बस खुलने और उससे पहले बाढ़ का पानी सड़क से उतरने के बाद गुलजार है सड़क, रौनक लौट गई है सड़कों पर। दरभंगा समस्तीपुर मार्ग एक पखवाड़ा से बंद था और पानी का साम्राज्य था। सड़क किनारे जहां ऊंची सड़कें थी वहां लोगों ने आशियाना बना लिया था और ये सड़क नहीं, पूरा एक आश्रय स्थल बन गया था बाढ़ पीड़ितों का। वाहन तो बंद था ही, पानी ने भी कब्जा जमा लिया था। सड़कें और मैदान दोनों एक समान दिख रही थी। थोड़ा दिक्कत ही है जो दोनों साइड लोग है, माल जाल ये सब है रोड पर, लेकिन रोड क्लियर है, रोड से जाना आना ठीक है, कोई बात नहीं। दरभंगा से समस्तीपुर डायरेक्ट जाता ही? हाँ डायरेक्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं। एक माह से ये बाढ़ पीड़ित सड़क किनारे अपना आशियाना बनाकर जिंदगी गुजार रहे हैं और अब जबकि गाड़ियां चलना शुरू की है, खतरों के बीच ये रहने को मजबूर हैं। गाड़ियां भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार में और ये इंतजार में कि बाढ़ का पानी उनके घर से उतरे, कीचड़ समाप्त हो और ये घर वापस लौटे। ये जिंदगी की जंग है। कोरोना के इस काल में बाढ़ की मार, आपदा की दोहरी मार में आशियाना बने, ये हमारी कोरोना और बाढ़ से लड़ने की हिम्मत और ताकत ये बताती है कि जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने में हम बिहारियों से बढ़कर कोई नहीं। धीरे धीरे पटरी पर गाड़ी लाने की कोशिश, बाढ़ का पानी उतर गया। एक माह के लगातार संघर्ष के बाद सड़क चालू हुआ। एक खुशी कि काश अब बाढ़ का पानी तो उतर गया, कोरोना काल कब निपटेगा, कब जाएगा, जो वैक्सीन है कब आएगा और जिंदगी पहले जैसी खुशहाल होगी। बाढ़ के लिए तो हर बार मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार आपदा का दोहरा अटैक, सदी में एक बार आने वाला ये कोरोना जैसी बीमारी इस बार लोगों को जीने की राह और जीने का संघर्ष इसे यथार्थ रूप में बता रहा है। यह भी एहसास करा रहा है कि जिंदगी सिर्फ बढ़ने का नाम ही नहीं, जिंदगी संघर्ष का भी नाम है और जंग में जीत जाए वही सिकंदर है। और ऐसे में लगातार संघर्ष जारी, जंग जारी, जीत होगी हमारी, इस उम्मीद में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश। जिंदगी
धीरे धीरे ही सही बागमती नदी का पानी घटने लगा है। 4 से 5 फीट तक नदी नीचे कम हुई। बाढ़ की धार एक पखवाड़ा तक लगातार धीरे धीरे बढ़ना, फिर एक सप्ताह तक ठहरना और उसके बाद उतरना। किला घाट की ये तस्वीरें बता रही है कि बाढ़ का कहर इस पुल के ऊंचाई तक लगातार था। चारों ओर इसने अपना साम्राज्य अपना लिया था, लेकिन अब पानी नीचे उतर रहा है। हाँ, दर्द बहुत कुछ छोड़ गया है। कोरोना काल में बाढ़ की धार की इस मार में कई लोग तबाह हुए और इतनी लंबी अवधि तक बाढ़, ये सीढ़ी 5 सीढ़ी बच गया था। लेकिन अभी आप गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीढ़ी तक तो ये पानी घटा है। 4 से 5 फीट तक पानी घटने के बाद, सभी नाला खुलने के बाद शहर का पानी निकल गया। 15 दिन पानी जब थमा तो हाय तौबा मचा। 15 लाख रुपए का पंपिंग सेट आया किराया का, उसका किराया 15 लाख रुपया। डीजल की बात तो अलग, मानो पानी निकल जाएगा, लेकिन जनता का आईवास करना है। पानी निकले ना निकले, लेकिन राजनीति की धार खूब निकली। बाढ़ का पानी इसके सामने फीका पड़ गया। बहरहाल पानी तब निकला जब नदी कम हुआ और इस बीच डीजल की खपत और लगातार राजनीति की धार की मार पंपिंग सेट की आवाजों में सुनाई देती रही। हर कोई राजनीति चमकाने की बात करता रहा। महापौर और विधायक की लड़ाई के बीच पंपिंग सेट की आवाज और धार के बीच जनता खोजती रही कि इससे पानी कितना निकला। बहरहाल इससे पानी निकले ना निकले, लेकिन इसके विपत्र से जो राशि निकली है वह एक पंपिंग सेट जो 80 kV का था, उसका एक दिन का भाड़ा 12,500 रुपया है। 4 का भाड़ा 50,000 रुपया प्रतिदिन है और देने वाले संवेदक ने पहले ही तय कर दिया था कि भाड़ा 50,000 4 का होगा और कम से कम 30 दिन आपको रखना होगा, भले ही आपके यहाँ बाढ़ के बाद सूखा पड़ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड से आई इस मशीन का भाड़ा 15 लाख रुपया हुआ। डीजल और इसको चलाने का व्यय अलग है। कुल 4 मशीन और खरीदा गया जो 26 kV का है। ये तो निगम की संपत्ति हुई, लेकिन जो 15 लाख रुपया है ये उत्तराखंड के संवेदक के नाम जाएगा और वह मशीन भी वापस ले जाएगा। ऐसे में कितना घाटा, कितना पानी निकला, ये बात अलग है। पानी निकले ना निकले, राजनीति की धार में जनता देखती रही, नेता खूब हिलकोड़े मारते रहे। महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग को लेकर जिला परिषद सभागार में शनिवार को बैठक होगी। इस हेतु सुरक्षा के लिए प्रशासनिक आदेश निर्गत किया गया है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति। इधर महापौर वैजंती देवी खेड़िया पर आधे से अधिक पार्षदों ने हस्ताक्षर किया। 47 में से 24 पार्षदों ने उन पर अविश्वास लगाया है और इसके साथ ही 17 तारीख को इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद राजनीति निगम की राजनीति में भूचाल आ गया था। महिला पार्षद लगातार हमले कर रही है महापौर वैजंती देवी खेड़िया पर। गुरुवार को भी 4 महिला पार्षद पूजा मंडल, बेला देवी, चंद्रकला देवी और अनोखा देवी ने उन पर कई आरोप लगाए। 17 अगस्त को 24 पार्षदों ने महापौर वैजंती देवी खेड़िया पर विभिन्न आरोपों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लगाया और महापौर ने उप महापौर की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव की तिथि 29 अगस्त मुकर्रर की है। अनुमंडल पदाधिकारी ने इस हेतु सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। 11:30 बजे से जिला परिषद सभा भवन में बैठक होगी और इसमें चर्चा होगी और जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी कि महापौर की कुर्सी रहेगी या नहीं। इस संदर्भ में 3 दर्जन पुलिस बल को दंडाधिकारी की नियुक्ति में लगाया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार, सभागार प्रवेश द्वार के सामने परिसर में 9 पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया है और 10-10 सशस्त्र लाठी बल भी दिया गया है। नगर आयुक्त एक व्यक्ति को, जो कर्मी है निगम कर्मी, उन्हें रखेंगे कि कोई पार्षद के अलावा कोई भी उस परिसर में नहीं जा पाए। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि जो 9 बजे दिन से ही स्थल पर रहकर शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था संधारण करे। एक इंस्पेक्टर रैंक के प्रभारी को भी लगाया गया है, जबकि लहरियासराय थाना प्रभारी मुख्य प्रवेश द्वार पर अब स्वयं उपस्थित रहेंगे और उनके साथ 2 अवर निरीक्षक भी उपस्थित रहेंगे। एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी
भी उक्त अवसर पर पुलिस केंद्र से पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने और उसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी दी गई है। 11:30 बजे से बैठक होगी और बैठक में जाने के बाद महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर जो आरोप लगाया गया है उस पर चर्चा होगी और 24 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अगर मतदान दिया तो उनकी कुर्सी जाएगी और अगर 24 पार्षद उपस्थित नहीं होते हैं या फिर 24 पार्षद से कम उनके विरोध में मतदान करते हैं तो अगले 1 साल तक के लिए महापौर बैजंती देवी खेड़िया का जो कुर्सी है, पद है, वह सुरक्षित रह जाएगा। मालूम रहे कि 2 वर्ष के बाद ही अविश्वास लग सकता था, लेकिन 9 जून 2017 के चुनाव के बाद 1 साल 2 महीने बाद 24 पार्षदों ने इस पर हस्ताक्षर करके अविश्वास लगाया। हालांकि 16 पार्षदों की ही जरूरत थी अविश्वास प्रस्ताव लगाने में। 48 पार्षदों में वार्ड नंबर 3 की देवकी देवी की मौत हो चुकी है। ऐसे में 47 पार्षदों में आधे से अधिक 24 पार्षदों ने अगर महापौर बैजंती देवी खेड़िया के विरुद्ध में मतदान किया तो उनकी कुर्सी चली जाएगी और जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उप महापौर बदरुजमा खां महापौर के पद का दायित्व निभाएंगे। अब देखना है कि जो 24 पार्षदों ने हस्ताक्षर किए और नहीं हस्ताक्षर करने वाले ऐसे कितने पार्षद आकर चर्चा में भाग लेने के बाद महापौर बैजंती देवी खेड़िया के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं या उनके समर्थन में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करते हैं। इधर महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर आधे से अधिक पार्षदों ने हस्ताक्षर किया। 47 में से 24 पार्षदों ने उन पर अविश्वास लगाया है और इसके साथ ही 17 तारीख को इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद राजनीति निगम की राजनीति में भूचाल आ गया था। महिला पार्षद लगातार हमले कर रही है महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर। गुरुवार को भी 4 महिला पार्षद पूजा मंडल, बेला देवी, चंद्रकला देवी और अनोखा देवी ने उन पर कई आरोप लगाए। 47 पार्षदों में 24 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत कर महापौर की कुर्सी पर तलवार लटका दिया है और लगातार हमलावर जारी है जो पार्षदगणों ने दस्तखत किया। गुरुवार को 4 पार्षद जिसमें पूजा मंडल, चंद्रकला देवी, बेला देवी और अनोखा देवी ने महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर कई आरोपों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समान विचार वाले लोगों से गठबंधन की जगह धनबंधन के तहत महापौर बैजंती देवी खेड़िया कुर्सी पर काबिज हैं। आधे से अधिक पार्षदों ने अविश्वास लगाया है जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों से लेकर गैर राजनीतिक दल से दूर रहने वाले पार्षद भी हैं। बिहार में नगरपालिका चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर, सिंबल, झंडा के बिना चुनाव होता है जिसमें समाज के विभिन्न विचारधारा के गैर राजनीतिक स्थिति के तहत लोग भाग लेते हैं, भले ही वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हों। लेकिन दरभंगा नगर निगम की महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर इन महिला पार्षदों ने आरोप लगाया है कि गठबंधन की जगह वे धनबंधन करने में महारत हासिल हैं। पद पर राजद की महापौर हो जाती है। अविश्वास प्रस्ताव लगने के पर राजद पार्षदों को पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़ समर्थन मांगती है। पार्षद की संख्या घटने पर जदयू, भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी के साथ राजद के पार्षदों को सामूहिक भोज देकर धनबंधन के तहत 24 पार्षदों की समर्थन मांग रही है। इन 4 पार्षदों ने कहा कि 4 वर्ष में 4 घोटाला में शामिल महापौर बैजंती देवी खेड़िया अपनी उपलब्धियों में स्ट्रीट लाइट प्रमुखता से गिनाती है, लेकिन यह पूरे देश के हर शहर में है। 1 वर्ष पूर्व 30 अगस्त 2019 को नगर भवन राजेंद्र भवन के पीछे लाखों रुपए की लागत से उद्घाटन होने वाला खाद पीट परियोजना को दिखाते हुए महिला पार्षदगण कहती हैं कि ये इनकी उपलब्धि है और मुंह चिढ़ा रहा है, जिससे 1 वर्ष में एक छटाक खाद नहीं बन पाया और इसमें बहाली 6 कर्मी कई माननीय पार्षदों की चाकरी करने में लगे हैं। इन पार्षदों ने अन्य पार्षदों से आग्रह किया कि अविश्वास प्रस्ताव में लोकतंत्र की रक्षा करने, अपने वार्ड की जनता के मन में अपने प्रति सम्मान बरकरार रखने हेतु बैठक में जरूर भाग लें और अंतरात्मा से 29 अगस्त को मतदान करें। किसी डर भय से अनुपस्थित न हो, लोकतंत्र का मान रखें। सभी 47 निगम पार्षद उपस्थित हो जरूर हों, अन्यथा उनके वार्ड की जनता ये समझेगी कि जिसे उन्होंने मतदान केंद्र जाकर वोट देकर पार्षद बनाया, वे पार्षद कागज के टुकड़ों के बल पर अपना वोट न गिरा, अनुपस्थित होकर लोकतंत्र की धज्जियां
ही नहीं उड़ा रहे बल्कि अपना जमीर गिरवी रख अनुपस्थित हुए। इन महिला पार्षदों ने कहा कि उन्हें लगता है कि माननीय महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने अपने पद के अनुरूप काम किया, अपने वार्ड के कार्य में मदद किया तो वे इसके पक्ष में वोट दें, लेकिन लगता है कि शहर वार्ड की बदहाली सुधारने में इन्होंने रुचि नहीं ली, कोरोना काल और बाढ़ के समय कोई सूद नहीं ली तो इनके विरोध में मतदान करें। पूजा मंडल, चंद्रकला देवी, बेला देवी, अनोखा देवी पार्षदों ने कहा कि डरे नहीं, मतदान गोपनीय है, अंतरात्मा दिल से करें मतदान, लोकतंत्र को जिंदा रखें और लोकतंत्र की आत्मा के तहत मतदान करें। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, दरभंगा में लगातार तीसरे दिन हुई तीसरी मौत। अब तक 27 लोग गंवा चुके कोरोना से जान, इसमें 13 दरभंगा शहर के। कोरोना एवं चुनाव से संबंधित बातों को लेकर पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक। गुलजार हुआ दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग, बस परिचालन शुरू होने और बाढ़ का पानी घटने से रौनक लौटी सड़कों पर। शनिवार को सुरक्षा के बीच महापौर पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा, बहस और उसके बाद वोटिंग। जिला परिषद कार्यालय में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। और महिला पार्षदों ने महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर लगाए कई आरोप, अन्य पार्षदों से भी किया आह्वान, लोकतंत्र में धनतंत्र के आगे नहीं झुकें, सदन में जाएं, उपस्थित हों और अंतरात्मा की आवाज पर करें वोटिंग। शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का कथित आरोप लगाते हुए बहादुरपुर थाना के मिल्की टोला निवासी एक महिला ने आवेदन दिया। उसका कहना है कि उसकी बेटी के साथ उक्त युवक ने शादी का झांसा दिया और यौन शोषण किया। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का कथित मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने बहादुरपुर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। यह घटना मिल्की टोला की है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव एवं पूर्व प्रमुख सियाराम पासवान के संयुक्त नेतृत्व में सहवाजपुर पंचायत के मब्बी स्थित महादेव मंदिर प्रांगण में सदस्यता अभियान चलाया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव एवं पूर्व प्रमुख सियाराम पासवान के संयुक्त नेतृत्व में शाहबाजपुर पंचायत के मब्बी स्थित महादेव मंदिर प्रांगण में सदस्यता अभियान चलाया गया। और मब्बी के ग्राम नौजवान जन अधिकार पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए मब्बी महादेव मंदिर के प्रांगण में, और बहुत उत्साह के लेकर के नवयुवक में हौसला बुलंद करके जन अधिकार पार्टी में अपना सदस्यता ग्रहण किए। सर, पूरे बिहार में पप्पू यादव की आंधी चल रही है। लोगों का कहना है और मानना है कि बाढ़ में, सुखाड़ में, वैश्विक महामारी कोरोना जैसी आपदा में, अन्य प्राकृतिक आपदा में, अपराधीकरण में, जहां अपराधियों के द्वारा घटित घटना में सबसे पहले जब पप्पू यादव जी पहुंचते हैं तो लालू रामविलास पासवान और नीतीश कुमार और मोदी जी ही क्यों। बाढ़ सहायता राशि से वंचित वार्ड के लोगों ने, जो बाकरगंज और अभंडा के लोग इसमें ज्यादा थे, उन्होंने दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी के यहाँ गुहार लगाई, आक्रोश की प्रदर्शन किया कि उनके खाते में राशि नहीं आई, वे बाढ़ पीड़ित हैं और लगातार डूबे। बाढ़ राहत की राशि 6,000 रुपया कई परिवारों को दी गई, कई को नहीं।
जिले में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को दी गई। दरभंगा शहर में भी एक पखवाड़ा से बाढ़ की राशि दी जा रही है और ऐसे में लहरियासराय के ही बाकरगंज अवंडा मोहल्ला के कई परिवारों को राशि नहीं मिलने पर जिलाधिकारी के समक्ष ये मिलने आई, जिस पर जिलाधिकारी के यहाँ इन्होंने आवेदन दिया। हालांकि जिलाधिकारी से बात नहीं हुई, लेकिन इन महिलाओं ने अपनी पीड़ा इस कार्यालय से अवगत कराया। से लिए है कृष्णा नगर से लिए पानी के संबंध में हमरा सबके 6000 दे से ओ नहीं दिल से हो न दे सुखा वाला सबके दिल का सुखा वाला सब ये नहीं दिल के ले आ सबके ये पूछ रहा है नहीं दिल का हम लोग आंदोलन करेंगे आंदोलन करेंगे धरना देंगे बाढ़ राहत को लेकर कई वार्ड के पार्षद आक्रोश में हैं। लगातार एक दूसरे पर ठीकरा, कोई नगर विधायक पर, कोई महापौर पर, कोई वार्ड पार्षद पर लगातार लगा रहा आरोप कि वे डूबे हुए थे, उन्हें राशि नहीं मिली। कुछ नहीं दिया, दरखास्त लिख के कुछ लाई हो, दरखास्त लिखो, करो अपना नाम और संभव हो तो मोहल्ला का नाम दे दो, असंभव हो तो आधार नंबर दे दो, सब दे के दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने में जीविका दीदी से सहयोग का आह्वान किया है भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने। गुरुवार को सदर प्रखंड के भालपट्टी में बड़की पोखर के जीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ उन्होंने बैठक किया। जी आज क्या कार्यक्रम? लगातार हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है और नित नए प्रयोग से जन जागरण का काम हम लोग कर रहे हैं। आज इसका जो सुकन्या समृद्धि योजना है दरभंगा जिला में एक रिकॉर्ड स्थान बना चुका है, लेकिन योजना को तो हर घर तक पहुंचाना है, हर घर के बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इसी क्रम में आज भालपट्टी पंचायत में जीविका दीदियों से हम लोगों ने सहयोग मांगा है और इन लोगों ने भी पूर्ण आश्वस्त किया है कि हर एक बेटी का भविष्य सुरक्षित कराने में जो भी हम लोगों की भूमिका होगी, हर घर जाके जागृत करेंगे, एक एक बेटियों का खाता खुलवाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना में और उसका भविष्य हम लोग सुरक्षित करेंगे। जीविका की दीदियां यहाँ काफ़ी सक्रिय हैं और लंबे समय से ये लोग काम कर रही हैं। शिवधारा चौक न्यू नाज मार्केट में लकी मोबाइल सेंटर सेल एंड सर्विस का उद्घाटन किया गया फीता काटकर। जी क्या कार्यक्रम है? आज शिवधारा चौक पर लक्की मोबाइल सेंटर का जिसके प्रोप्राइटर मोहम्मद तनवीर हैं, उसका आज उद्घाटन हुआ है शिवधारा चौक पर। हम लोगों की शुभकामना है कि ये तरक्की करें मोहम्मद तनवीर साहब और उसी का उद्घाटन है शिवधारा चौक। मोबाइल सेंटर शिवधारा चौक न्यू नाज मार्केट दरभंगा ये बहुत सौभाग्य की बात है जो मोबाइल रिपेयरिंग प्लस सेल एंड सर्विस का जो सिद्धारे और जो नज़दीकी इलाके के लोगों को सेवा करने का प्रदान मिला है, ये हमारा बहुत सौभाग्य है। और मोहम्मद तनवीर साहब जो लकी मोबाइल सेंटर के प्रोप्राइटर हैं, उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद। मोहम्मद जमशेद साहब, क्या क्या दुकान में यहाँ सुविधा है मोबाइल का? यहाँ इस मोबाइल में न्यू मोबाइल प्लस सर्विस, इंटरनेट सेवा, जेरॉक्स, नॉमिनेशन, मोबाइल के पार्ट्स इत्यादि और भी सामान जो भी जेरॉक्स उपलब्ध है। क्या नाम हो गया? लकी मोबाइल सेंटर। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, दरभंगा में लगातार तीसरे दिन हुई तीसरी मौत। अब तक 27 लोग गंवा चुके कोरोना से जान, इसमें 13 दरभंगा शहर के। कोरोना एवं चुनाव से संबंधित बातों को लेकर पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक। गुलजार हुआ दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग,
बस परिचालन शुरू होने और बाढ़ का पानी घटने से रौनक लौटी सड़कों पर। शनिवार को सुरक्षा के बीच महापौर पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा, बहस और उसके बाद वोटिंग। जिला परिषद कार्यालय में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। और महिला पार्षदों ने महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर लगाए कई आरोप। अन्य पार्षदों से भी किया आह्वान, लोकतंत्र में धनतंत्र के आगे नहीं झुकें, सदन में जाएं, उपस्थित हों और अंतरात्मा की आवाज पर करें वोटिंग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।